जय श्री कृष्णा। मैं हूँ दीप्ति दुआ और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने शो हम पूछेंगे आमने सामने में। तो चलिए मिलते हैं प्रोमिला गुप्ता जी से। आपने अपनी बुक पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफ़ी जोर दिया है, यानी कि जिस चीज़ पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं वो हमें मिल जाती है। पर ऐसा हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है। तो इस इच्छा शक्ति को बनाने, दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए आप क्या सुझाव या टिप्स देंगे? मेरी बुक का कंप्लीट टाइटल है हाउ आई बिकेम द यूनिवर्स, द सीक्रेट टू द सीक्रेट। ओके। तो जो द सीक्रेट है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आप ब्रह्मांड से कुछ भी सच्चे मन से मांगे तो वो आपको मिलता है। और लेकिन इसको मांगना अगर इतना आसान होता तो हर कोई मांगता और हर किसी को मिलता और हर वक्त मिलता। और दुख और तकलीफ तो कोई भी नहीं मांगता, क्योंकि दुख और तकलीफ तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो इसका भी एक सीक्रेट है कि जब आप ब्रह्मांड से मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे और कैसे वो ब्रह्मांड आपको देगी। पहली बात मैंने ये कही कि आप अपने ही ब्रह्मांड हैं, यानी आप खुद से ही मांग रहे हैं। अब जब आप खुद से मांग रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप मांग रहे हैं क्या सच में आपको चाहिए। ओके। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि हम दुनिया की देखो देख कुछ कुछ मांगने लगते हैं। नेचुरली हर कोई खुशी मांगता है, हर कोई तरक्की मांगता है, हर कोई अपने लोगों का प्यार मांगता है, वो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम ये है कि जो आप मांग रहे हैं, जिस समय आप मांग रहे हैं, जितनी खुशी से आप मांग रहे हैं, उसी खुशी के एहसास में अब आपको रहना है। ऐसा नहीं कि अभी तो आप बहुत प्रेम से कुछ मांग रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद आपको गुस्सा आ गया कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मुझे मिलता? फिर आप सवाल करने लगे खुदा से, ब्रह्मांड से, हर किसी से ये कहने लगे कि मैंने तो मांगा कुछ नहीं मिलता है। आपको एक पल तो पूरा विश्वास है जब आपने मांगा, दूसरे पल आपका विश्वास कहाँ गया पता ही नहीं। फिर आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, दोबारा मांग लेते हैं। मतलब हमें विश्वास, मैं बीच में बोली तो आप, हमें विश्वास बनाए रखना है। हाँ, लेकिन वो विश्वास बनाए रखना बिल्कुल आसान नहीं है, संभव ही नहीं है। जब तक आप ये नहीं मानते कि आप अपने ब्रह्मांड हैं, जब तक आपको असल में गुस्सा आना कम नहीं होता, मैं ये नहीं कहूँगी खत्म होना में बहुत समय लगता है, मैं जब तक आपको विश्वास पूरे तरीके से नहीं आता, जब तक आपको अगले ही पल ये डाउट नहीं होगा कि आपने मांगा तो है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह की एनर्जी में आने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने कहा है कि जो सीक्रेट का ये सीक्रेट है, ये लोगों को नहीं पता। लोगों को मांगना तो आता है, लेकिन फिर उसके बाद उसी एहसास में हमेशा रहना है। ठीक है, एक दो बार आप गलत, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको कभी घबराहट भी होगी, उस पर उतना फोकस नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके अपनी उसी एनर्जी में वापस आ जाना है जिस खुशी से आपने मांगा था। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप मांग रहे हैं आपको सच में चाहिए कि नहीं। ये इस बात पे मैं पूरा फोकस इसलिए करूँगी क्योंकि आप देखिए, जो बहुत अमीर है उसको फिर पैसा ही चाहिए, और कोई बहुत खूबसूरत है तो उसको और खूबसूरती चाहिए और नाम चाहिए। तो आपको लगता है ये आपको चाहिए, कई बार आपको ये नहीं चाहिए होता। वो भी मेडिटेशन से पता चलता है। तो मेडिटेशन से आपको ये पता चलेगा आपको क्या चाहिए, और मेडिटेशन से आपको ये पता चलेगा कि आप उसी एनर्जी में जिसमें आपने मांगा था उसी में कैसे रहें ताकि वो आपको मिल जाए। यस। रामायण के युद्ध में प्रभु श्री राम श्रीलंका से ही अपने गुरु से बात कर लिया करते थे। महाभारत के युद्ध में आंख बंद करके शस्त्रों को हमने हाथों में आते हुए देखा है। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही उदाहरण है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे ध्यान केंद्रित करना है, ये प्रोमिला जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल चलते रहेंगे, तब तक आप खुद को महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ रौनकें सिर्फ खुद से होती है। स्टे ट्यून्ड।